नमस्कार दोस्तों। हर साल कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को दिवाली मनाई जाती है। इस दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी, सरस्वती माता, श्री राम और हनुमान जी का पूजा भी किया जाता है। आइए जानते हैं दिवाली की पूजा विधि। हिंदू धर्म में दिवाली का त्यौहार बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। दिवाली के दिन माँ लक्ष्मी, गणेश जी की विधि विधान से पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यता है कि ऐसा करने से घर में माँ लक्ष्मी का वास होता है, धन दौलत में बरकत होती है। हर साल कार्तिक माह कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को दिवाली आती है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान श्री राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या वापस लौटे थे तो नगरवासियों ने इस खुशी में दीप प्रज्वलित किया था। तभी से देश में दिवाली मनाने की परंपरा शुरू हुई। इस दिन लक्ष्मी गणेश के साथ भगवान राम, सीता, माँ सरस्वती समेत कई देवी देवताओं की पूजा विधान से की जाती है। आइए धन, सुख, समृद्धि में बरकत के लिए पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि, सामग्री, दिवाली पूजा से जुड़ी सारी जानकारी लेते हैं। इस साल कार्तिक मास अमावस्या तिथि की शुरुआत 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से होगी और 13 नवंबर को दोपहर 2:56 पर समाप्त होगी। हिंदू धर्म में सभी तीज त्यौहार उदय तिथि से अनुसार मनाए जाते हैं, लेकिन दिवाली की पूजा प्रदोष काल में होती है। इसलिए साल 2023 में 12 नवंबर को दिवाली मनाई जाएगी। इस दिन शाम को 5:41 से लेकर 7:35 तक पूजा का शुभ मुहूर्त है। दिवाली के लिए लाल या पीले रंग का कपड़ा, गणेश लक्ष्मी जी की प्रतिमा, चंदन, अक्षत, गुलाब, चंदन, इत्र, पान का पत्ता, सुपारी, दुर्वा, रुई की बाती, पंचामृत, गुलाब का फूल, गेंदे का फूल, फल, गन्ना, कमल, गट्टा, सिंदूर, गोबर, लौंग, इलायची, नारियल, आम का पत्ता, कलावा, खिल बतासे, खीर, लड्डू, धूप, दीप, कपूर, कलश में जल, चांदी के सिक्के, घी का दीपक, जनेऊ, दक्षिणा के लिए नोट के सिक्के समेत सभी पूजन सामग्री एकत्रित कर लेते हैं। प्रदोष काल की पूजा शुरू होने से पहले घर की साफ सफाई का खास ध्यान रखा जाता है। दिवाली की पूजा के समय साफ स्वच्छ वस्त्र पहने, मंदिर के पास एक छोटी चौकी रखें और लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमा को उस पर विराजमान करें और पूजन करें। आइए जानते हैं दिवाली की कथा। और दिवाली पर माता लक्ष्मी की कथा सुनने की परंपरा है, तो आइए हम माता लक्ष्मी की कथा सुनते हैं। सब प्रेम से बोलिए लक्ष्मी माता की जय। आज दिवाली का त्यौहार माता लक्ष्मी की पूजा, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति के लिए आज माता लक्ष्मी की कथा सुने। एक बार कार्तिक मास की अमावस्या तिथि को माता लक्ष्मी विचरण कर रही थी। तभी वह रास्ता भूल गई। हर ओर अंधेरा, घोर अंधेरा, पृथ्वी लोक पर हर कोई सो रहा था। घर के दरवाजे बंद थे। माता लक्ष्मी भ्रमण करते हुए एक वृद्ध महिला के घर पहुंची जो चरखा चला रही थी। उसने माता लक्ष्मी को विश्राम करने के लिए बिस्तर आदि की व्यवस्था की, जहां पर माता लक्ष्मी ने विश्राम किया। इस दौरान वह वृद्धा अपने काम में व्यस्त रही। काम करते करते वह सो गई। जब उसकी आंखें खुली तो उसकी कुटिया की जगह महल बन गया था। उसके घर में धन धान्य अतिरिक्त सभी चीजें से मौजूद थी। किसी चीज की भी कमी नहीं थी। माता लक्ष्मी वहां से कब चली गई उसे वृद्ध महिला को पता ही नहीं चला। माता लक्ष्मी उस महिला की सेवा से प्रसन्न होकर उस पर कृपा की थी। उसके बाद से हर वर्ष कार्तिक अमावस्या को रात्रि में प्रकाश उत्सव करने का परंपरा शुरू हो गई है। इस दिन माँ लक्ष्मी के आगमन के लिए लोग अपने घरों के द्वार खोलकर रखने लगे। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रहे थे। भगवान विष्णु ने एक स्थान पर माता लक्ष्मी को रोका और कहा कि यह दक्षिण दिशा में जा रहे हैं। जब तक वे लौटकर नहीं आते तब तक आप यहीं पर रहें। ऐसा कहकर भगवान विष्णु वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ देर के बाद माता लक्ष्मी के मन में जिज्ञासा हुई कि श्री हरि विष्णु दक्षिण में क्यों गए हैं। माता लक्ष्मी वहां से उस दिशा की ओर चल दी जिस ओर भगवान विष्णु गए थे।
रास्ते में एक खेत में सरसों के पीले फूल देखकर वह अति प्रसन्न हुई। उन्होंने उससे अपना श्रृंगार किया और आगे एक और गन्ने के खेत से गन्ना तोड़कर चूसने लगी। तभी भगवान विष्णु वहां आ गए। माता लक्ष्मी को वहां देखकर वो नाराज हो गए। उन्होंने कहा, आपने किसान के खेत में चोरी की है और उनकी भी बात नहीं मानी। इस वजह से आपको 12 साल किसान की सेवा करनी होगी। इसके बाद भगवान विष्णु वहां से चले गए। माता लक्ष्मी 12 वर्षों तक उस किसान के यहाँ रही। वह बहुत संपन्न हो गया था। उसके पास सोने चांदी अन्न आदि कमी नहीं थी। 12 वर्षों के बाद भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उनको भेजने से मना कर दिया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि उनके श्राप के कारण माता लक्ष्मी 12 साल तक तुम्हारी सेवा की है, अब ये यहाँ नहीं रह सकती। लेकिन किसान फिर भी नहीं माना। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि कल त्रयोदशी तिथि है। इस दिन पूरे घर की साफ सफाई करना, रात्रि के समय कलश में रुपए पैसे रखकर विधि विधान से पूजा करना। मैं उस कलश में वास करूंगी, लेकिन तुम मुझे देख नहीं पाओगे। इस दिन पूजा करने से पूरे वर्ष तुम्हारे घर रहूंगी। उसने माता लक्ष्मी की बात मानकर त्रयोदशी को पूजा किया, जिससे वह पहले से ज्यादा धन्य धान्य से संपन्न हो गया। इस कारण से हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष त्रयोदशी को माता लक्ष्मी की पूजा होती है। बोलो लक्ष्मी माता की जय, भगवान विष्णु की जय।